हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल पर स्वागत और आमंत्रण है। वेरी वेरी वेलकम है आप लोग का हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आया हूँ। वेरी वेरी यूजफुल क्लास है। ये सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही यूजफुल क्लास होने वाला है और सभी को लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है। आज के क्लास में हम सीखेंगे मॉडल वर्ब में कैन और में अंतर यानी डिफरेंस। कैन का यूज कब और कहाँ होता है और मे का यूज कब क्या होता है, कैन और में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है, आज इसके ऊपर हम इस क्लास में देखेंगे। इसके पहले हमने मॉडल वर्ब के 4 यानी क्लास करा चुके हैं। ये हमारा क्या है यानी 4 यानी ये हमारा 4-5 क्लास करा चुके हैं। ये हमारा यानी 7वां क्लास है आज का क्लास में। आज हम क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट और प्रार्थना करना चाहते हैं कि आप लोग हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम भरा सहयोग दीजिए और हमारा सपोर्ट कीजिए। यदि हमारा क्लास पसंद आता हो, आप लोगों को हेल्पफुल होता हो, कुछ सहायता मिलता हो, तो हमारे क्लास को ऑलरेडी लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट अवश्य करिए ताकि मुझे मनोबल बढ़े। अगर कोई गलतियाँ हो रही है तो उसे बताइए। यदि आप लोग को अच्छा लग रहा है तो हमारा मनोबल बढ़ाइए, हमारी सहायता कीजिए, क्योंकि ये मॉडल वर्ब जो होते हैं इंग्लिश को पढ़ने लिखने और समझने में बहुत ही सहायक होते हैं। इसलिए हमें मॉडल वर्ब का ज्ञान पूरी रूप से अच्छे तरह से इनका यूज, इनका प्रयोग, इनका ज्ञान आना चाहिए। इसीलिए मैंने मॉडल वर्ब का यानी 5 क्लास करा चुका हूँ। ये हमारा 6वां क्लास है। आज के क्लास में हम देखेंगे कैन और में अंतर यानी कैन और में क्या डिफरेंस होता है। यदि आप लोग को मॉडल और पढ़ना है तो हमारे पिछले क्लास को कैन का यूज, कुड का यूज, मे का यूज, माइक का यूज और कैन और कुड में डिफरेंस का क्लास देखिए। और ये हमारा यानी 6वां क्लास है कैन और में। चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। फिर एक बार निवेदन करते हैं, आप लोग से निवेदन करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल को अधिक संख्या में सब्सक्राइब करिए, हमारा सपोर्ट कीजिए और हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए, हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए, हमारा सहयोग कीजिए। चलिए आज के क्लास को हम देखते हैं। हमारा आज का क्लास देखिए क्या है। आज का हमारा क्लास है देखिए, आज के क्लास में हम देखेंगे कैन और में अंतर। कैन और में अंतर क्या होता है चलिए देखते हैं। देखिए पहले हम कैन देखते हैं यानी कैन। देखिए कैन, कैन का अर्थ होता है सकना। सकना होता है, कैन का अर्थ भी सकना होता है। सकना यानी इससे क्या होता है, सकता है, सकता है, सकता है, सकती है और सकते हैं होता है। और यही मतलब हमारा में भी यही होता है। में का भी अर्थ सकना होता है। में का अर्थ भी सकना होता है, सकना होता है। अब आप लोग कहेंगे कि दोनों का अर्थ सकना होता है तो क्या डिफरेंस है, अभी हम इसके यूज के द्वारा समझते हैं। तो देखिए इसका भी मतलब सकता है, सकती है, सकती है और सकते हैं। सकते हैं होता है, यानी दोनों का अर्थ एक ही होता है। यानी
कैन का अर्थ भी सकना में सकता है, शक्ति है सत्य होता है, और मे का भी अर्थ सकना में सकता है, शक्ति है सत्य है होता है। अब देखिए इसका यूज कहाँ होता है, हमने तो अर्थ में देख लिया, अब इसका यूज देखिए, यानी इसका यूज कहाँ होता है, एबिलिटी, एबिलिटी के लिए होता है, यानी एबिलिटी, एबिलिटी, एबिलिटी यानी योग्यता, एकता के लिए होता है। पावर, पावर यानी शक्ति के लिए होता है, जब शक्ति दिखाया गया हो वाक्य में, इसके लिए होता है। और कैपेसिटी, कैपेसिटी यानी सामर्थ्य के लिए होता है, होता है। और इसका यूज कहाँ होता है, यानी पॉसिबिलिटी के लिए होता है, पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी यानी संभावना के लिए होता है, संभावना, संभावना के लिए होता है, संभावना के लिए होता है। दूसरा यूज इसका देखिए, यानी दूसरा यूज इसका क्या होता है, कैन का यूज दूसरा होता है परमिशन, परमिशन, परमिशन यानी अनुमति या आज्ञा, अनुमति या आज्ञा क्या होता है, देने के लिए, देने के लिए, देने के लिए। और इसका क्या होता है, परमिशन, परमिशन, परमिशन यानी अनुमति, अनुमति देने यानी लेने या देने, दोनों के लिए यूज हो सकता है, लेने और देने के लिए दोनों के लिए यूज हो सकता है मे का प्रयोग, ये दूसरा यूज होता है। तीसरा यूज देखिए, तीसरा यूज हमारा क्या होता है, यानी थ्योरिकल, थ्योरिटिकल, पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी यानी सैद्धांतिक, सैद्धांतिक, सैद्धांतिक संभावना के लिए, अरे संभावना के लिए, सैद्धांतिक संभावना के लिए होता है। और यहाँ क्या होता है, इसका तीसरा यूज देखिए, यानी क्या होता है, विश यानी इच्छा, इच्छा, ब्लेस यानी आशीर्वाद, आशीर्वाद। तीसरा कर्ष
यानी अभिशाप, अभिशाप कहिए, यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस में कहिए इसका यूज होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस में। और प्रेयर यानी प्रार्थना के लिए, प्रार्थना के लिए इसका यूज होता है। और देखिए चौथा यूज क्या होता है इसका, यानी हैबिट, हैबिट यानी आदत के लिए होता है, आदत के लिए। और इसका देखिए चौथा यूज होता है यानी परपोज, परपोज यानी उद्देश्य के लिए, उद्देश्य के लिए होता है। और इसका पांचवा यूज भी होता है यानी अनसर्टेनिटी या सरप्राइज, सरप्राइज यानी अनिश्चितता या आश्चर्यता के लिए होता है, आश्चर्यता के लिए होता है। ये हमारे इसमें अंतर होते हैं, यानी मे और कैन और मे के यूज में अंतर होता है। हमने देखा कि यानी कैन का अर्थ क्या होता है, सकना, यानी सकता है, सकती है, सकते हैं। और मे का भी अर्थ सकना यानी सकता है, सकती है, सकते हैं होता है। इसका पहला यूज होता है क्या, पहला यूज होता है एबिलिटी यानी योग्यता को दिखाने के लिए, पावर शक्ति दिखाने की कैपेसिटी, और सामर्थ्य यानी क्षमता को दिखाने के लिए होता है। जिसका पहला यूज होता है पॉसिबिलिटी यानी संभावना को दिखाने के लिए होता है, संभावना को दिखाने के लिए होता है। इसका पहला यूज होता है संभावना को दिखाने के लिए। देखिए इसका दूसरा यूज होता है यानी परमिशन यानी अनुमति देने के लिए होता है। इसका दूसरा यूज होता है यानी परमिशन यानी अनुमति लेने और देने के लिए दोनों यूज हो सकता है। और यहाँ देखिए तीसरा यूज क्या होता है कैन का, यानी थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी यानी सैद्धांतिक संभावना के लिए होता है। इसका तीसरा यूज क्या होता है, तीसरा यूज होता है विश यानी इच्छा के लिए, ब्लेस यानी आशीर्वाद के लिए, कर्स यानी अभिशाप के लिए, प्रे यानी प्रार्थना के लिए होता है। और यहाँ देखिए यानी चौथा यूज होता है कैन का यानी हैबिट आदत के लिए, यानी आदत को दिखाने के लिए। और इसका चौथा यूज होता है यानी उद्देश्य, परपोज यानी परपोज यानी उद्देश्य के लिए, किसी उद्देश्य से कोई काम किया जाए। और इसका पांचवा भी यूज होता है मे का अनसर्टेनिटी यानी सरप्राइज यानी अनिश्चितता या आश्चर्यचकितता के लिए। चलिए एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। देखिए जैसे इसका उदाहरण है, कैन का उदाहरण है कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश। और इसमें देखिए, इसमें उदाहरण देखिए, मैं परीक्षा पास हो सकता हूँ, मैं परीक्षा पास हो सकता हूँ। तो इसमें क्या है यानी संभावना है, तो आई
में पास एग्जामिनेशन, आई में पास एग्जामिनेशन हो गया, उसमें संभावना है। देखिए दूसरा उदाहरण वो है संदूक उठा सकता है, उठा सकता, वो संदूक उठा सकता है, क्या हो जाएगा, ही कैन लिफ्ट बॉक्स। ये सामर्थ है यानी इसका पावर दिखाया जा रहा है। इसमें देखिए मोहन घर आ सकता है, यानी जो कि संभावना है, तो मोहन में कम टू हाउस, मोहन कम टू हाउस, ये संभावना है। अब देखिए तीसरा, तुम कक्षा में बैठ सकते हो, यानी तुम कक्षा में बैठ सकते हो, अनुमति दिया जा रहा है, तो यू कैन सीट इन क्लास, यानी कोई कक्षा में बैठ सकता है, एक है अनुमति परमिशन दिया जा रहा है। यहाँ देखिए तीसरा वाक्य, क्या मैं कक्षा में आ सकता हूँ, क्या मैं कक्षा में आ सकता हूँ, क्या हो जाएगा, यानी में आई कम इन क्लास, तो ये क्या है, यानी आज्ञा परमिशन मांगा जा रहा है इसमें। और देखिए जैसे क्या हो गया, यानी बिजली हान, बिजली खतरनाक हो सकती है, यानी थियोरिटिकल पॉसिबिलिटी है, बिजली खतरनाक हो सकती है, तो क्या होगा, यानी इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस, कैन बी डेंजरस। और यहाँ यानी ईश्वर तुम्हें खुश रखे, यानी आशीर्वाद दिया जा रहा है, ईश्वर तुम्हें खुश रखे, तुम्हें गॉड
यू हैप्पी, यू हैप्पी, मे गॉड यू हैप्पी, यू गॉड हैप्पी यू, ऐसे रहेगा हैप्पी, हैप्पी यू यानी मे गॉड हैप्पी यू। इस तरह से जो कि हमारा क्या है यानी आशीर्वाद है यानी विश किया जा रहा है। और अगला उदाहरण देखिए, शरारती लड़का, शरारती लड़के शरारत कर सकते हैं, कर सकते हैं, शरारती लड़के शरारत कर सकते हैं, ये आदत है यानी तो क्या होगा नाटी, नाटी बॉयज कैन, नाटी बॉयज कैन, कैन मेक, कैन मेक मिसचिफ, मिसचिफ यानी शरारती लड़के शरारत कर सकते हैं, नाटी बॉयज कैन मेक मिसचिफ, मिसचिफ माने शरारत करना होता है, तो ये उनकी आदत होती है, जो शरारती बढ़ते हैं वो शरारत कर सकते हैं। अब देखिए हमारा इसमें पांचवा यूज देखिए, पांचवा यूज, तुम सफल हो जाओ, तुम सफल हो जाओ, यहाँ क्या दिया रहा है आशीर्वाद दिया जा रहा है, नहीं विश किया जा रहा है, तो यू में, यू में, यू में सक्सीड, यू में सक्सीड। ये देखिए इसका अगला यूज क्या हो सकता है, अगला यूज हो सकता है यानी वो है खाता है ताकि, ताकि काम, ताकि वह काम कर सके, ताकि वह काम कर सके, ताकि वह काम कर सके, वह खाता है ताकि वह काम कर सके, तो ही इट्स, ही इट्स सो दैट ही मे, मे वाज, में वार, इस तरह हो सकता है। और इसके देखिए और यूज देख लीजिए, दो अंतिम यूज होता है यानी देखिए अगला यूज देखिए, यानी वहाँ, वहाँ कौन हो सकता है, वहाँ कौन हो सकता है, ये क्या है सरप्राइजता है यानी अनिश्चितता है, तो क्या होगा यानी हु, हु कैन बी हियर, हु कैन बी हियर, कितना सुंदर है, कितना, कितना सुंदर फूल है, कितना सुंदर फूल है, तो क्या हाउ मच, हाउ ब्यूटीफुल
हाउ ब्यूटीफुल फ्लावर, हाउ ब्यूटीफुल फ्लावर बी। तो इस के क्या मे का प्रयोग होता है। तो आज की क्लास में हमने देखा कि मे, कैन और मे में क्या अंतर होता है, कैन का प्रयोग कब और कहाँ होता है और मे का प्रयोग कब और कहाँ होता है। चलिए इस क्लास में बड़ा आप लोगों के लिए रिवीजन कर देते हैं। यानी देखिए आज की क्लास में क्या हमने देखा, कैन और मे में अंतर, यानी कैन एंड मे में डिफरेंस। देखिए कैन, कैन का अर्थ होता है सकना, यानी सकता है, सकती है, सकते हैं। और मे का भी अर्थ सकना होता है, यानी सकता है, सकती है, सकते हैं। ये देखिए हमारा, देखिए कैन का पहला यूज होता है एबिलिटी, यानी प्रेजेंट टेंस में एबिलिटी के लिए, यानी योग्यता के लिए, पावर यानी शक्ति दिखाने के लिए, यानी कैपेसिटी यानी सामर्थ्य या क्षमता दिखाने के लिए होता है। और जबकि मे का यूज होता है पॉसिबिलिटी, यानी पहला पॉसिबिलिटी के लिए, यानी संभावना दिखाने के लिए होता है। देखिए और कैन का दूसरा यूज होता है परमिशन, यानी अनुमति यानी आज्ञा देने के लिए होता है। और नहीं परमिशन, दूसरा यूज मे का यूज होता है परमिशन यानी अनुमति लेने के लिए या देने के लिए, यानी मे का प्रयोग अनुमति देने के लिए अधिक होता है, यानी अनुमति मांगने के लिए यानी लेने के लिए अधिक होता है। कभी कभी देने के लिए भी मे का प्रयोग हो जाता है। ये दूसरा यूज है। अब देखिए तीसरा यूज क्या है, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी, यानी सैद्धांतिक संभावना के लिए यानी कैन का प्रयोग होता है। यहाँ देखिए तीसरा यूज क्या होता है, विश यानी इच्छा, किसी को इच्छा व्यक्त करो, ब्लेस यानी आशीर्वाद देने के लिए, कर्स यानी किसी को अभिशाप देने के लिए, प्रे यानी भगवान से प्रार्थना के लिए, इस समय क्या होता है मे का प्रयोग होता है। यानी कैन का देखिए यूज नंबर 4 होता है हैबिट, यानी हैबिट, हैबिट यानी आदत के लिए, किसी आदत दिखाने के लिए, किसी की आदत दिखाने के लिए कैन का प्रयोग हो सकता है। और इसका चौथा यूज क्या होता है मे का पर्पज यानी उद्देश्य के लिए। और इसका पांचवा यूज भी होता है अनसर्टेनिटी यानी सरप्राइज यानी अनिश्चितता और आश्चर्यता के लिए होता है। तो देखिए एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। देखिए ये क्या है, जैसे हमारा मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, ये हमारा क्या है, ये हमारा योग्यता है, आई कैन स्पीक इंग्लिश। और इसमें देखिए मैं परीक्षा पास हो सकता हूँ, तो क्या संभावना व्यक्त कर रहा हूँ कि मैं परीक्षा पास सकता हूँ, हो सकता हूँ, पता नहीं परीक्षा पास होगा कि नहीं, इसमें संभावना हो तो मे का प्रयोग होगा आई में पास एग्जामिनेशन। ये अंतर होता है कैन और मे के यूज में। अब देखिए दूसरा उदाहरण एग्जाम्पल देखिए, वो है संदूक उठा सकता है, ये क्या है यानी पावर है, शक्ति है, उसके पास संदूक उठाने की शक्ति है। तो ही कैन लिफ्ट बॉक्स, ही कैन लिफ्ट बॉक्स होता है। अब देखिए यहाँ क्या है दूसरा एग्जाम्पल, मोहन घर आ सकता है, इसमें संभावना है कि मोहन आज घर आ सकता है, तो मोहन में कम टू हाउस, ये संभावना है यानी पॉसिबिलिटी है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 3, तुम कक्षा में बैठ सकते हो, यानी ये आज्ञा दिया जा रहा है कि तुम कक्षा में बैठ सकते हो। यू कैन सिट इन क्लास, यानी परमिशन दिया जा रहा है, परमिशन देने के लिए कैन का यूज होता है। जबकि मे का प्रयोग क्या होता है, परमिशन मांगने के लिए, क्या मैं कक्षा में आ सकता हूँ, तो मे आई कम इन क्लास, तो ये अनुमति मांगने के लिए अधिक होता है मे का प्रयोग, और अनुमति देने के लिए कैन का प्रयोग होता है। चौथा देखिए एग्जाम्पल यहाँ बिजली, हमें देखिए यहाँ बिजली खतरनाक हो सकती है, तो इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजर। तो क्या है, ये हमारा थ्योरेटिकल सैद्धांतिक संभावना है, बिजली खतरनाक भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो ये होता है थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी यानी सैद्धांतिक संभावना के लिए है। यहाँ देखिए चौथा यूज, ईश्वर तुम्हें खुश रखे, यानी ये भगवान से प्रार्थना किया जा रहा है, तो मे गॉड हैप्पी यू, यानी भगवान तुम्हें खुश रखे, यहाँ ईश्वर से प्रार्थना किया जा रहा है, तो यहाँ मे का प्रयोग होगा। देखिए पांचवा एग्जाम्पल है, पांचवा शरारती लड़के शरारत कर सकते हैं, उनकी आदत दिखाया जा रहा है। तो नाटी बॉयज कैन मेक मिस्चिफ, यानी शरारत कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पांचवा एग्जाम्पल है, तुम सफल हो सकते हो, यहाँ क्या है, तुम सफल हो सकते हो, यानी तुम सफल हो जाओ। यहाँ क्या दिया रहा है, आशीर्वाद दिया जा रहा है कि तुम सफल हो जाओ, तो मे का प्रयोग होगा, यू मे सक्सेड। अब देखिए यानी सातवां एग्जाम्पल यहाँ ये है, वो एक खाता है ताकि वो एक काम कर सके, यानी ये क्या है पर्पोज यानी उद्देश्य के लिए, कोई काम किया जाता है किसी काम को करने के लिए, तो वहाँ पर्पोज यानी उद्देश्य होता है। तो ही इट खाता है सम सो दैट, माने ताकि,
ही में वर्क, ताकि वो काम कर सके। तो इसमें क्या है, देश है, प्रपोज है। और देखिए अगला यानी इसका 6वां एग्जाम्पल वहाँ कौन हो सकता है, यानी यहाँ क्या है, आचकता यानी अनिश्चितता है। तो यहाँ भी हु में का प्रयोग होगा, हु कैन बी, सॉरी यहाँ कैन नहीं लगेगा, यहाँ में लगेगा, यानी में बी, यानी यहाँ कौन हो सकता है, यहाँ अनिश्चितता है तो यहाँ में का प्रयोग होगा, हु में बी हेयर। देखिए कितना सुंदर फूल है, यानी इसमें आचकता दिखाया जा रहा है तो यहाँ भी में का प्रयोग लगेगा, हाउ ब्यूटीफुल फ्लावर मे बी। यहाँ में का हमने यूज भूल गया है, मे बी होगा, यहाँ स्थान थोड़ा कम था इसलिए हमने यहाँ आपको ज्यादा सलाह दिया। कितना सुंदर फूल है, इसमें आचकित है, आचकता है, तो हाउ ब्यूटीफुल फ्लावर यानी फ्लावर मे बी। तो इस तरह से कैन और मे के यूज में अंतर होता है। मुझे आशा और विश्वास है कि आप सभी विद्यार्थियों को कैन और मे में अंतर समझ में आ गया होगा कि उनमें कैन और मे में डिफरेंस क्या होता है, अंतर क्या होता है, कैन का प्रयोग कब और कहाँ करते हैं और मे का प्रयोग कब और कहाँ करते हैं, पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को इस क्लास से समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, कैन और मे के डिफरेंस अच्छी तरह से समझ पाए हो, तो आप हमारे क्लास को अधिक से लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। और फिर से आपसे प्रार्थना है कि आप लोग हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम भरा सहयोग दीजिए और हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए, हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए, हमारा सपोर्ट कीजिए। आप लोग की सपोर्ट की अति आवश्यकता है मुझे, ताकि मैं आप लोगों के लिए कुछ कर सकूं, इसलिए आप लोग हमारा सपोर्ट कीजिए। अब आप लोग से मिलेंगे अब अगले क्लास में, तब तक आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।